जय जगन्नाथ। सावन के महीने में शिव जी की पूजा विशेष फलदायी होती है, लेकिन पूजा का अपना विधान होता है। ये कोई भी काम ढंग से किया जाता उसका अपना विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे खेती सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग तरह से खेती करते हैं जिसे हम वैज्ञानिक ढंग से खेती कहते हैं। उसमें लागत भी कम लगती है और उत्पादन ज़्यादा मिलता है। वैज्ञानिक खेती में और कुछ नहीं किया जाता है, सामान्य खेती ही मानी जाती है। बस यही ध्यान दिया जाता है कि फसल की बुआई का उचित समय क्या है, बीज की कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितनी खाद पांच डालनी चाहिए, कब कब सिंचाई करनी चाहिए। तो ठीक इसी तरह से व्रत और पूजन में भी है कि यदि हम सही समय पर सही विधान से प्रभु का पूजन करते हैं, श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, लगन के साथ पूजन करते हैं, तो जिस तरह से खेती या कोई भी काम लगन के साथ मेहनत से मन से किया जाता है तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। उसी तरह से यदि आप उसी लगन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करते हैं तो पूजन विशेष फल प्रदान करने वाला होता है। हम अपने इस वीडियो में सोमवार व्रत कैसे करें सावन के महीने में, इसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एक दिन पहले अर्थात रविवार का जो हमारा रात का खाना हो वो भोजन हमारा हल्का होना चाहिए। इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखें। सोमवार को प्रातःकाल जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को जल देने के बाद भोलेनाथ की पूजा करें। जिस तरह से आप करते आए पूजा उसी तरह से पूजा करें। उसमें कोई विशेष परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती है। चूँकि सोमवार का जो व्रत किया जाता है इसमें भोलेनाथ का जो पूजन है वो सायंकाल का जो प्रदोष बेला का जो पूजन होता है उसका अपना विशेष महत्व होता है। चूँकि व्रत जितनी हम कठिनाई के साथ करेंगे, इंद्रियों को अपने बस में रखने की कोशिश करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे बचने की कोशिश करेंगे कि हमें गुस्सा ना आए, हमारे विचार दूषित ना होने पाएँ और मन में लालच का भाव ना आए, तो वो व्रत हमारे तमाम अरिष्ट अनिष्ट को जो है मिटाने वाला हो जाता है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण माता सावित्री हैं। उन्होंने व्रत के ही द्वारा विधि के विधान को बदल दिया था। माता पार्वती ने भी व्रत करके ही शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसलिए व्रत में जितनी ही हम सावधानी बरतेंगे, जितना ही इंद्रियों को बस में रखने की कोशिश करेंगे, बस में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा व्रत हमारा फलदायी होगा, हमें निरंतर प्रगति की ओर ले जाएगा। तो सुबह भोलेनाथ का पूजन करके कुछ लोग तो पूरे दिन जल भी नहीं लेते हैं, सायंकाल को भोलेनाथ का पूजन करने के बाद ही जल लेते हैं।
ये आपकी सामर्थ्य के अनुसार है कि आप अपने शरीर को कितना कस सकते हैं। लेकिन व्रत में कोई भी व्रत करें, कोई भी वो करें, तो यकायक शरीर पर हमें जोर नहीं देना चाहिए। इससे शरीर से संबंधी, स्वास्थ्य से संबंधी परेशानियां भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए पहले हम फलाहार लें, फलाहार के बाद उस फलाहार में भी कमी करते जाएं। सायंकाल को साबूदाना ले लें, नमक का विशेष परहेज करें, और जब सायंकाल के समय प्रदोष बेला में भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो उसमें बेलपत्र तो आप लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक संक्षिप्त विधान मैं आपको बता रहा हूँ। उस हिसाब से भोलेनाथ की पूजा करें। यदि आप कुछ मंत्र जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि मंत्र नहीं जानते हैं तो केवल यदि ब्राह्मण हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करें, और ब्राह्मण से इतर जाति के हैं तो ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सारी चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ उन्हें क्रम से चढ़ाते चले जाएं। जितने प्रेम से आप पूजन करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले किसी पवित्र आसन पर शिवलिंगी के पास बैठ जाएं, शिव जी के पास बैठ जाएं। फिर जल से भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लें कि प्रभु आइए और मेरे पूजन को स्वीकार करें। उसके बाद जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद शक्कर, घी, दूध, दही, शहद, पंचामृत 5 चीज़ों का मेल होता है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 चीज़ों को मिला लें और पंचामृत से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। फिर जो चीज़ें अभी मैंने बताई इनसे स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, शुद्धोदक स्नान कराएं, और उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद इत्र, भोलेनाथ पर इत्र से भी स्नान कराना चाहिए, और उसके बाद फिर एक बार शुद्धोदक स्नान करा दें जल से। पुनः चंदन लगा दें और शिवलिंग के शीर्ष पर चाहे चंद्रमा बना दें या ओम बना दें, और उसके बाद अक्षत चढ़ा दें। अक्षत चढ़ाने के बाद फूल, बेलपत्र, समीपत्र, दूब, फूलों में भी यदि मदार के फूल चढ़ाते हैं, कुश के फूल चढ़ाते हैं तो इनका विशेष महत्व होता है। भोलेनाथ को इत्र में केवड़ा नहीं चढ़ाया जाता, केवड़े का जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और केवड़े का फूल भी जो है केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अपराजिता का फूल, इन सब चीज़ों को भोलेनाथ पर चढ़ाएं। भस्म भोलेनाथ को विशेष प्रिय होती है, भस्म चढ़ाएं। अबीर, गुलाल जो भी उपलब्ध हो चढ़ा दें। यज्ञोपवीत स्नान के बाद जो है वस्त्र, और वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत भी जो है चढ़ाना चाहिए। उसके बाद धूप भोलेनाथ को अर्पित करें। धूप के बाद दीप जलाएं, आरती कर लें। फिर नैवेद्य
चढ़ा दें। नैवेद्य चढ़ाने के बाद जल चढ़ाएं, थोड़ा सा पीने के लिए जो है चढ़ाया जाता है। उसके बाद ऋतुफल जो भी जो है उपलब्ध हो, ऋतुफल जो है चढ़ाना चाहिए। ऋतुफल चढ़ाने के बाद फिर जो है आचमन के लिए जल चढ़ाया जाता है और फिर भांग, धतूर, बेल भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। लेकिन कच्चा बेल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि कच्चा बेल प्रमाद पैदा करता है साधक के अंदर। इसलिए जो है कच्चा बेल चढ़ाने से साधक को बचना चाहिए। और उसके बाद दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर भोलेनाथ की प्रार्थना करें, हाथ में पुष्प ले लें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मेरे व्रत से, पूजन से प्रसन्न हों। मेरी पूजा में जो कमियां रह गई हों, हे नाथ, उन्हें क्षमा करें। और जब इस तरह से आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो कामना होगी, क्योंकि भोलेनाथ बताना कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मांगना है। सब वो अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं कि जिस तरह से माता पिता अपने पुत्र की आवश्यकताएं समझते हैं कि बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, बच्चा बड़ा हो रहा है, शादी की ज़रूरत है, शादी हो गई, संतान की ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतें पिता परेशान रहता कि किस तरह से हमारे बच्चे की सारी ज़रूरतें पूरी हों। तो प्रभु तो देने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, वो सारी मनोकामनाएं बिना कहे ही, क्योंकि मांगने में हम सब प्राणी तुच्छ हैं, हम शिव की महिमा नहीं जानते हैं, हम तो बड़ी छोटी चीज़ उनसे मांग लेते हैं। और बड़े व्यक्ति से जब कोई छोटी चीज़ मांगी जाती है तो उसकी तौहीन होती है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु बस आप अंतर्यामी हैं, आप हमारे जीवन में जैसा चाहें वैसा करते जाएं, क्योंकि हम यदि मांगेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपकी तौहीन होगी। आप हम पर दया करें, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। और पुनः भोलेनाथ की आरती करें। निश्चित रूप से पूरा जीवन मंगलमय जीवन हो जाएगा। सारी अभिलाषाएं स्वतः ऐसे पूरी हो जाएंगे जिस तरह से समुद्र में नदियां आकर मिल जाती हैं, उसी तरह से जो भी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों की आवश्यक चीज़ें आपके पास भोलेनाथ की तरफ से आ जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से आपकी पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होगी। जय जगन्नाथ।